जय हिंद, वंदे मातरम। भाई बहनों, स्वागत एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री, क्या रहेगी जनता की राय, क्या रहेगा जनता का फैसला। जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के ओपिनियन पोल और जनता के सर्वे के राय के बारे में कि दोस्तों 288 में से भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, शिवसेना को कितनी मिल सकती है, कांग्रेस, एनसीपी और अन्य पार्टियों को कितनी सीटें मिल सकती है। बात करें दोस्तों पिछले चुनाव की, तो पिछले चुनाव में यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन शिवसेना की यहाँ पर सरकार बनी है और दोस्तों उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। और साथ ही दोस्तों अभी 5 राज्यों में जिस तरह से चुनाव हुए थे ना, 5 राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका था दोस्तों। कई राज्यों में तो कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने शासन किया था, लेकिन ममता बनर्जी के आने के बाद इस बार पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं मिल पाई। जबकि दोस्तों पिछली बार बीजेपी को मात्र 3 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 70 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीती है, मतलब भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। कहीं ना कहीं दोस्तों देश में नरेंद्र मोदी जी का जज्बा काफी अच्छा बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों जानेंगे आखिर की महाराष्ट्र में किसकी बनेगी अगली सरकार, कौन बनेगा महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों एक एक करते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले से। वाशिम जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक 3 में से 1 सीट शिवसेना को, 1 सीट बीजेपी को, जबकि 1 सीट जो है ना वो दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, वाशिम की 3 सीट में से बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों को 1-1 सीट मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं मुंबई की। मुंबई शहर में दोस्तों मात्र 10 सीटें हैं विधानसभा की और इन 10 विधानसभा की सीटों में से 2 सीटों पर शिवसेना की जीत हो सकती है, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की, जबकि 1-1 सीट जो है वो दोस्तों एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, मुंबई शहर में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बन सकती है। सोलापुर जिले की बात करें तो सोलापुर जिले में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं और 11 सीटों पर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे की अगर बात करें ना दोस्तों, एक चीज मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले बता दूं कि अगर आप केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि भारत देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके आप अपना समर्थन जरूर दिखाइएगा। देखते हैं दोस्तों इस वीडियो को कितने लाइक मिलते हैं और जो कि नरेंद्र मोदी जी को अगली बार फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। चलिए, सोलापुर जिले में दोस्तों विधानसभा की 11 सीटें हैं और 11 सीटों में से 3 सीटों पर यहाँ पर शिवसेना पार्टी की जीत हो सकती है, यानी कि उद्धव ठाकरे 3 सीटें हासिल कर सकते हैं। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, जबकि 2 सीटों पर एनसीपी और 1-1 सीट जो है ना वो दोस्तों कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में मिल सकती है। बीड जिले की बात करें तो बीड जिले में विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 सीटों में से दोस्तों शिवसेना को 1 सीट मिल सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। बीजेपी को दोस्तों 6 में से 3 सीटें मिल सकती है और वहीं एनसीपी और कांग्रेस दोनों को क्रमशः दोस्तों 1-1 सीट बीड जिले से मिल सकती है। भंडारा जिले की बात करें तो भंडारा जिले में दोस्तों कुल 3 सीटें हैं विधानसभा की और इन तीनों सीटें की अगर जनता की राय और ओपिनियन पोल सर्वे की बात करें ना तो दोस्तों शिवसेना, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों को लगभग 1-1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। दोस्तों मौजूदा दौर में उद्धव ठाकरे की सरकार है और सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में कुछ बड़े बड़े फैसले लिए गए। सबसे महत्वपूर्ण तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि किसानों का कर्ज माफ करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी घोषणा करी। हालांकि अभी कोरोना वायरस का दौर चल रहा है और दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा केवल महाराष्ट्र राज्य ही प्रभावित है। इसमें वैसे दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र का जो 2-3 शहर है ना, मुंबई है, सोलापुर है, पुणे है, यहाँ पर दोस्तों देश के सभी राज्यों से जो वर्कर है, लोग बाग है, मजदूर है दोस्तों, नौकरी करते हैं, कोई कर्मचारी है, कोई वर्कर है और लगभग दोस्तों भारत देश में सबसे ज्यादा जो पैसे का कारोबार होता है वो मुंबई शहर में होता है महाराष्ट्र के। मुंबई को इसलिए तो भारत देश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों गढ़चिरौली जिले की अगर चर्चा करें ना तो गढ़चिरौली में कुल विधानसभा की 3 सीटें हैं और 3 में से यहाँ पर भी दोस्तों बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 3 में से 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। परभनी जिले की चर्चा करें तो परभनी में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं और यहाँ पर 4 सीटों में दोस्तों जनता का जो ओपिनियन पोल और सर्वे का जो आंकड़ा सामने आ रहा है ना उसके मुताबिक 1-1 सीट दोस्तों सभी पार्टियों को मिल सकती है। जी हाँ, परभनी की 4 सीटों में से शिवसेना, बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस सभी पार्टियों को लगभग 1-1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। ठाणे जिले की चर्चा करें तो ठाणे जिले में विधानसभा की 18 सीटें हैं। कुछ बड़ा जिला है दोस्तों विधानसभा सीटों के लिहाज से और 18 में से दोस्तों 7 सीटों पर शिवसेना पार्टी जो है जीत हासिल कर सकती है और अगर बात करें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की तो 18 में से बराबर आधी सीटें जो बीजेपी को मिल सकती है, यानी कि 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का खिताब अपने नाम कर सकती है और वहीं दोस्तों एनसीपी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती है। नागपुर जिले की चर्चा करें तो नागपुर में विधानसभा की 12 सीटें हैं। 12 सीटों पर अगर जनता की राय की बात की जाए ना तो दोस्तों अगले चुनाव में 12 में से 5 सीटें शिवसेना को मिल सकती है और बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटों पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। मतलब नागपुर में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई में विधानसभा की 26 सीटें हैं। दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है, महाराष्ट्र की विधानसभा भी मुंबई में ही है
और पूरे भारत देश में पैसे का कारोबार सबसे ज्यादा मुंबई में होता है। लगभग हर बड़ी कंपनी का ऑफिस मुंबई में है। हेड ऑफिस की अगर ब्रांचेज की बात करें तो दोस्तों मुंबई शहर की अगर 26 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो 26 में से 10 सीटों पर यहाँ पर शिवसेना पार्टी को बड़ी जीत हासिल हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बीजेपी दोस्तों 12 सीटें जो है हासिल करने में सामर्थ्य यहाँ पर अपना दिखा सकती है और एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को क्रमशः 2-2 सीटें मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 में से 10 सीटें शिवसेना को और 12 सीटें बीजेपी को मिल सकती है। जलगांव की चर्चा करें, जलगांव में दोस्तों मिठाई का काम सबसे ज्यादा होता है। हलवाई वगैरह जो है ना वो दोस्तों सभी राज्यों से जलगांव में ज्यादा काम करते हैं और जलगांव में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। 11 सीटों पर अगर ओपिनियन पोल की चर्चा करें ना तो 11 में से 4 सीटों पर शिवसेना पार्टी और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है और वहीं एक सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत भी हासिल हो सकती है। यवतमाल जिले में दोस्तों विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में से दोस्तों शिवसेना पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, बीजेपी को 4 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 1 सीट मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यवतमाल में 7 में से सबसे बड़ी पार्टी 4 सीटें जीत हासिल करके दोस्तों बीजेपी यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। सिंधुदुर्ग की बात करें तो सिंधुदुर्ग में विधानसभा की 3 सीटें हैं। 3 सीटों में से दोस्तों यहाँ पर शिवसेना को 1 सीट और बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती है, यानी कि लगभग 2/3 सीटें जो है ना वो दोस्तों बीजेपी हासिल कर सकती है। नंदुरबार की चर्चा करें तो नंदुरबार में दोस्तों कुल मात्र 4 सीटें हैं विधानसभा की और यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को बराबर समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। नंदुरबार की 4 में से 2 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी जो दोस्तों जीत हासिल कर सकती है। रायगढ़ की चर्चा करें तो रायगढ़ में 7 सीटें कुल यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की है और यहाँ पर 7 में से 2 सीटों पर शिवसेना की जीत हो सकती है और साथ ही दोस्तों 4 सीटें जो है ना वो दोस्तों बीजेपी हासिल कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। 1 सीट जो है ना दोस्तों एनसीपी पार्टी को हासिल हो सकती है। दोस्तों राजनीति का खेल देखिए, सियासत की चाल देखिए, सियासत का शतरंज देखिए कि पिछले विधानसभा के चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने हासिल करी थी, लेकिन बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाई थी क्योंकि ये गठबंधन का सिस्टम है। और साथ ही दोस्तों इस बार महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिला था। वहाँ के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। गृह मंत्री पर कई गंभीर आरोप लगे थे दोस्तों, वसूली का आरोप लगा था। देखना यह है कि इस बार जनता किस तरह का फैसला लेती है, कितनी सीटें किस पार्टी को दिलवा सकती है। नांदेड़ विधानसभा की बात करें तो नांदेड़ में कुल विधानसभा की 9 सीटें हैं और जनता की राय के मुताबिक दोस्तों 9 में से 3 सीटों पर शिवसेना और 4 सीटों पर बीजेपी की जीत हो सकती है। एनसीपी को यहाँ पर 1 सीट जबकि अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। सतारा में दोस्तों विधानसभा की 8 सीटें हैं और 8 में से 3 सीटों पर शिवसेना जबकि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीत हासिल कर सकती है और वहीं दोस्तों 1 सीट पर एनसीपी की जीत हासिल हो सकती है। अगली चर्चा करते हैं नासिक जिले की। नासिक जिले में दोस्तों विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और नासिक की जानकारी जानते हैं और उसके बाद अगले कुछ जिलों की बात करते हुए अंत में जानेंगे दोस्तों कि आखिर महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पिता का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों दोबारा सुन लीजिएगा। उद्धव ठाकरे के पिता जिन्होंने दोस्तों शिवसेना पार्टी बनाई थी उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए बाल ठाकरे, ऑप्शन बी राज ठाकरे। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग S10 प्लस शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों मोबाइल का जो मॉडल है वो 5-6 महीने पुराना है, लेकिन कंपनी की तरफ से स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत हमारे को मिला हुआ है जो कि सीधा गिफ्ट के रूप में डिलीवर कर दिया जाएगा किसी एक लकी विजेता को। और हाँ दोस्तों विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए नासिक जिले की चर्चा करें तो नासिक में विधानसभा की कुल 15 सीटें हैं और 15 सीटों की अगर जनता की राय ओपिनियन पोल की बात करें तो 15 में से 5 सीटों पर शिवसेना, 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जबकि 1 सीट एनसीपी को और 1 सीट ही किसी अन्य पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ दोस्तों पालघर जिले की जो अगर चर्चा करें ना तो पालघर में कुल विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से 2 सीटों पर यहाँ पर शिवसेना जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है और वहीं दोस्तों 1 सीट यहाँ पर एनसीपी के खाते में भी जा सकती है। गोंदिया जिले में 4 सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी और शिवसेना दोनों को आधा समर्थन बैठ सकता है। 4 में से 2 सीटें बीजेपी को जबकि 2 सीटें ही दोस्तों शिवसेना को मिल सकती है। हिंगोली जिले में 3 सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से 2 सीटें बीजेपी को मिल सकती है जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। हिंगोली में भी दोस्तों बीजेपी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बनकर सामने साबित हो सकती है। रत्नागिरी जिले में कुल विधानसभा की 5 सीटें हैं और यहाँ पर 5 में से 1 सीट शिवसेना को जबकि दोस्तों 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। और इसी के साथ अगर अहमदनगर जिले की चर्चा करें तो अहमदनगर में विधानसभा की कुल 12 सीटें हैं। यहाँ पर 12 सीटों में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को इतना जबरदस्त समर्थन मिल सकता है कि 12 में से 7 सीटें, जी हाँ दोस्तों पूरी की पूरी 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती
सकती है, जबकि शिवसेना यहाँ पर मात्र 2 सीटों के साथ ही सिमट सकती है। और वहीं एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी के खाते में लगभग एक सीट मिलती हुई नजर आ रही है। पुणे जिले की बात करें, पुणे जिले में दोस्तों शिक्षा का स्तर सबसे ज्यादा है। लगभग हायर एजुकेशन की अगर बात करें, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की कॉलेज होगी, मेडिकल की कॉलेज होगी, वो पुणे जिले में सबसे ज्यादा। और भारत देश के सभी राज्यों के जो विद्यार्थी है वो पुणे जिले में आपको अध्ययन करते हुए नजर आ जाएंगे। सबसे शिक्षित राज्य है दोस्तों। और पुणे जिले की में दोस्तों विधानसभा की कुल 21 सीटें हैं। 21 में से 4 सीटों पर शिवसेना, जबकि 13 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बन सकता है। और साथ ही दोस्तों 1 सीट एनसीपी को, 2 सीटें कांग्रेस को और 1 सीट ही अन्य पार्टी के खाते में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, पुणे में भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो सकती है। 21 में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। अकोला की बात करें तो अकोला जिले में विधानसभा की 5 सीटें हैं। 5 सीटों में से दोस्तों आधा समर्थन शिवसेना और बीजेपी दोनों ही पार्टियों को बैठ सकता है। यानी कि 5 में से 2 सीटों पर शिवसेना और 2 सीटों पर ही बीजेपी की जीत हो सकती है। और साथ ही दोस्तों 1 सीट एनसीपी के खाते में जा सकती है। सांगली जिले की बात करें तो सांगली में कुल विधानसभा की 8 सीटें हैं। और यहाँ पर 8 में से दोस्तों लगभग सभी पार्टियों को इक्वल सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। 8 में से 2 सीटों पर शिवसेना, 3 सीटों पर बीजेपी, जबकि एनसीपी और कांग्रेस को भी क्रमशः 2 सीट और 1 सीट यहाँ पर हासिल हो सकती है। मतलब बीजेपी को 3 सीटें और शिवसेना और एनसीपी को 2-2 सीटें मिल सकती है। अगली चर्चा करते हैं धुले जिले की। धुले में दोस्तों विधानसभा की 5 सीटें हैं। और यहाँ पर भी 5 में से शिवसेना और बीजेपी दोनों को आधा समर्थन बैठ सकता है। 2-2 सीटों पर दोनों ही पार्टियों की जीत होने के साथ ही दोस्तों 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। धुले जिले में उस्मानाबाद जिले की चर्चा करें तो यहाँ पर दोस्तों मुस्लिम बहुल इलाका है। और यहाँ पर दोस्तों उस्मानाबाद में कुल विधानसभा की 4 सीटें और 4 में से 2 सीटें शिवसेना को, जबकि 2 सीटें ही बीजेपी को मिल सकती है। लातूर में भी दोस्तों विधानसभा की 6 सीटें हैं। 6 में से शिवसेना को 2 सीटें, जबकि बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें हासिल हो सकती है और 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है। औरंगाबाद में भी दोस्तों विधानसभा की 9 सीटें और यह भी मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन इस बार यहाँ पर बीजेपी काफी अच्छा समर्थन हासिल कर सकती है। औरंगाबाद की 9 सीटों में से 2 सीटें शिवसेना को मिल सकती है, जबकि 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को क्रमशः यहाँ पर 1-1 सीट मिल सकती है। कोल्हापुर में दोस्तों कुल मात्र 10 सीटें हैं विधानसभा की। और 10 में से आधी सीटें यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी अपने नाम करवा सकती है। यानी कि 10 में से 2 सीटों पर शिवसेना, जबकि बीजेपी जो है दोस्तों 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। बाकी बची 3 सीटें जो है ना वो दोस्तों एनसीपी, कांग्रेस और अन्य पार्टियों को क्रमशः लगभग आधी मिल सकती है। अमरावती में कुल 8 सीटें हैं और 8 में से 3 सीटों पर शिवसेना, जबकि 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जबकि 1 सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है। जलना में कुल 5 सीटें हैं और 5 सीटों में जनता की राय की अगर बात करें ना तो दोस्तों 5 में से 2 सीटों पर शिवसेना, जबकि 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हासिल हो सकती है। चंद्रपुर में कुल 6 सीटें हैं और 6 में से 2 सीटें शिवसेना को और 4 सीटें बीजेपी को हासिल हो सकती है। और वहीं अगर बुल्ढाना की बात करें तो बुल्ढाना में कुल 7 सीटें हैं और 7 में से सबसे बड़ी पार्टी यहाँ पर बीजेपी बन सकती है। दोस्तों 5 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। शिवसेना और कांग्रेस पार्टी दोनों को ही यहाँ पर क्रमशः 1-1 सीट मिल सकती है। और सबसे आखिर में चर्चा करते हैं दोस्तों वर्धा जिले की। वर्धा जिले में कुल विधानसभा की 4 सीटें हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में शिवसेना जो है दोस्तों अपना कब्जा बना सकती है। 4 में से 2 सीटें शिवसेना को, जबकि कांग्रेस और एनसीपी को लगभग 1-1 सीट यहाँ पर मिल सकती है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों यहाँ पर अपन ने जाना कि विधानसभा की कुल 288 सीटों में से शिवसेना को लगभग 90 सीटों के आसपास मिल सकती है और बीजेपी को लगभग 150 सीटें हासिल हो सकती है। एनसीपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों को यहाँ पर 20 से लेकर 25 सीटें जो है दोस्तों मिल सकती है और अन्य पार्टी को लगभग 5-7 सीटें जो मिलने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर अगली विधानसभा के रूप में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है ना यहाँ पर मुख्यमंत्री अपना बना सकती है। वैसे इसके बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? आप अपनी राय और विचार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।